देश में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर है। अमरोहा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। सीएम योगी ने मंगलवार को अमरोहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है। अब एक बार फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें। वह कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? आप भी सुनिए। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनिक कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे। कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाकी को प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी। और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके, उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है। देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना? देखा है ना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।